आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। स्वागत है आपका बॉली आवाज जंक्शन में, जहां हम आपके लिए लाते हैं बॉलीवुड, म्यूजिक, ओटीटी और ग्लैमर जगत की सबसे बड़ी, सबसे चर्चित खबरें। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं एंटरटेनमेंट की रंगीन दुनिया में। स्विट्जरलैंड में चल रहे लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2025 में चाइनीज सुपरस्टार जैकी चैन को पार्डो अल्ला करियर अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस सम्मान को पाकर जैकी चैन ने अपने दिल की बात साझा की और अपने स्टंट्स को लेकर कहा, मैं कोई सुपरमैन नहीं हूं, मुझे भी डर लगता है। उन्होंने बताया कि हर स्टंट से पहले उन्हें एक ख्याल आता है कि शायद ये आखिरी बार हो। उन्होंने ब्रूस ली के साथ अपने अनुभव को भी याद किया। जैकी चैन ने यह अवार्ड अपनी मेहनत और जोखिम भरे करियर को समर्पित किया। जैकी चैन ने अपने बचपन और शुरुआती करियर पर खुलकर बात की। उन्होंने मजाक में कहा, मैं बहुत आलसी और शरारती था, पढ़ाई नहीं करता था, इसीलिए पिता ने मुझे मार्शल आर्ट स्कूल भेज दिया। चैन ने बताया कि वहां उन्हें लड़ाई झगड़े करने की पूरी छूट मिली और वो इससे बहुत खुश थे। उन्होंने कहा, मैं टीचर को किक मार सकता था, किसी को भी मुक्का मार सकता था, जो भी चाहता था वो कर सकता था। उनका ये किस्सा सुनकर दर्शकों ने खूब तालियां बजाई। फिल्म वॉर में पहली बार ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर बड़े पर्दे पर आमने सामने नजर आएंगे। ये जूनियर एनटीआर की बॉलीवुड डेब्यू फिल्म है, जिसे लेकर दर्शकों में खासा उत्साह है। फिल्म 14 अगस्त को रिलीज हो रही है और इसी को लेकर हैदराबाद में एक भव्य प्री रिलीज इवेंट का आयोजन किया गया। मंच पर ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर और निर्देशक अयान मुखर्जी एक साथ नजर आए। यह फिल्म यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है, जिससे इसकी भव्यता और भी बढ़ गई है। इवेंट में फैंस का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। इवेंट में जूनियर एनटीआर ने निर्देशक अयान मुखर्जी और निर्माता आदित्य चोपड़ा के प्रति आभार जताते हुए कहा कि ये अयान ही है जो वॉर 2 के लिए एकमात्र सही निर्देशक थे। उन्होंने अयान को 2025 का अगला ब्लॉकबस्टर निर्देशक भी बताया। साथ ही एनटीआर ने ऋतिक रोशन के साथ अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि शूटिंग के पहले दिन ऋतिक ने उन्हें गले लगाकर गर्मजोशी से उनका स्वागत किया था। उन्होंने ऋतिक के अभिनय और डांस सीक्वेंस की तारीफ करते हुए उन लम्हों को यादगार बताया। ये क्षण दोनों कलाकारों के बीच के सम्मान और आपसी सराहना को दर्शाते हैं। इवेंट ने फिल्म को लेकर दर्शकों की उत्सुकता को और भी बढ़ा दिया है। अभिनेता अन्नू कपूर ने सेलिब्रेटिंग इंडिया फिल्म फेस्टिवल CIFF 2025 के समापन समारोह में शिरकत की और फिल्म फेस्टिवल्स की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली जैसे बड़े शहर में अलग अलग इलाकों के अपने अपने फिल्म फेस्टिवल्स होने चाहिए, ताकि सार्थक सिनेमा को मंच मिल सके। अन्नू कपूर के अनुसार कई फिल्में बजट और रिलीज की कमी के चलते सिनेमा घरों तक पहुंच ही नहीं पाती, लेकिन फिल्म फेस्टिवल उन्हें दर्शकों तक पहुंचाने का जरिया बनते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इससे युवाओं में सिनेमा के प्रति रुचि और जागरूकता बढ़ती है। क्रिकेट और सिनेमा को उन्होंने भारत के 2 सबसे बड़े मनोरंजन माध्यम बताया। उनके अनुसार इन क्षेत्रों को और बढ़ावा देना जरूरी है। शाहरुख खान को फिल्म जवान के लिए नेशनल अवार्ड मिलने पर अन्नू कपूर ने खुशी जताई और उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जब किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति को उसका सम्मान मिलता है तो वो पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन जाता है। अन्नू कपूर खुद भी इस फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित हुए, जो 8 से 10 अगस्त तक दिल्ली में आयोजित हुआ था। समापन कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद थी। इस मौके पर रिकी केस और भारत बाला की फिल्म अहम भारतम आई एम इंडिया की स्क्रीनिंग भी की गई। ये फेस्टिवल उन फिल्मों को मंच देने के लिए जाना जाता है जो समाज को एक नई सोच देती है। होमले फिल्म्स की पौराणिक एनिमेटेड फिल्म महावतार नरसिम्हा इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर अपने चरम पर है। 25 जुलाई को रिलीज हुई अश्विनी कुमार निर्देशित ये फिल्म शुरुआत में जितनी अंडररेटेड मानी जा रही थी, रिलीज के बाद उतनी ही बड़ी सरप्राइज हिट बनकर उभरी है। महज 17 दिनों में इसने न केवल शानदार कमाई की है, बल्कि एनिमेटेड फिल्मों के लिए बॉक्स ऑफिस पर एक नया बेंचमार्क भी सेट कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि सिनेमा घरों में सन ऑफ सरदार 2 और धड़क 2 जैसी बड़ी स्टारकास्ट वाली फिल्में भी मौजूद है, लेकिन महावतार नरसिम्हा ने दर्शकों के दिलों पर जिस तरह कब्जा कर लिया है, उसने सबको चौंका दिया है। तीसरे वीकेंड के रविवार यानी 17वें दिन भी फिल्म के कलेक्शन में कोई गिरावट नहीं आई है
और ये लगातार दमदार प्रदर्शन कर रही है। रिव्यूज से लेकर वर्ड ऑफ माउथ तक हर जगह इस फिल्म की ही चर्चा है। पारिवारिक दर्शकों की भीड़, बच्चों में खास क्रेज और भव्य विजुअल्स ने इसे ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर की राह पर ला खड़ा कर दिया है। एनिमेशन के साथ पौराणिक कथाओं की इस अनोखी प्रस्तुति ने बॉक्स ऑफिस पर सचमुच एक नया इतिहास रच दिया है। कैंसर से लंबी लड़ाई जीतने के बाद टीवी की मशहूर एक्ट्रेस हिना खान ने एक बार फिर इंडस्ट्री में कदम रखा है, लेकिन उनके सामने अब एक नई चुनौती खड़ी हो गई है और ये चुनौती है काम पाने की। हिना का कहना है कि मेकर्स अब भी उन्हें कास्ट करने से हिचकिचा रहे हैं। टीवी की धाकड़ एक्ट्रेस हिना खान, जिन्होंने ये रिश्ता क्या कहलाता है से लेकर कसौटी जिंदगी की और रियलिटी शोज बिग बॉस तक अपनी एक्टिंग से करोड़ों दर्शकों का दिल जीता, बीते साल कैंसर की बीमारी से जूझी। इलाज और लंबी रिकवरी के बाद हिना ने सोचा कि अब वक्त है फिर से कैमरे के सामने लौटने का, लेकिन उन्हें यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि इंडस्ट्री में वापसी इतनी मुश्किल होगी। लेकिन मैं काम करने के लिए तैयार हूं, ऑडिशन के लिए भी तैयार हूं, बस मौका चाहिए, ये था हिना खान का कहना। एक साल बाद हिना ने हिम्मत दिखाते हुए कलर्स टीवी के शो पति पत्नी और पंगा से वापसी की है। लेकिन ये सिर्फ एक शो नहीं है, बल्कि उनके लिए एक इमोशनल और फिजिकल टेस्ट भी है। शूटिंग के लंबे घंटों में काम करना, लोकेशन बदलना और लगातार कैमरे के सामने रहना, ये सब हिना के लिए आसान नहीं है, क्योंकि वो अभी भी रिकवरी फेज में है। फैंस हिना की वापसी से खुश हैं और चाहते हैं कि इंडस्ट्री भी उन्हें उसी तरीके से भरोसा और सम्मान जताए जैसे वो उनके साथ पहले जताते थे। हिना की कहानी सिर्फ उनकी ही नहीं, बल्कि हर उस आर्टिस्ट की है जो बीमारी के बाद फिर से खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। हिना खान ने कैंसर को हराया और अब वो इंडस्ट्री के डर को हराने की तैयारी में है। अब देखना यह है कि क्या टीवी और फिल्म मेकर्स उनकी इस जंग में उनका साथ देंगे या नहीं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, इंडिया, आवाज इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बॉली आवाज जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। जानते हैं सिनेमा जगत से जुड़ी कुछ और खबरों के बारे में। हाल ही में फैजल खान ने एक इंटरव्यू में दावा किया है कि उनके भाई आमिर खान ने 1 साल तक कमरे में उन्हें बंद रखा था। इस बयान के बाद मनोरंजन जगत में जैसे हलचल मच गई है। अब आमिर खान के परिवार ने सोशल मीडिया पर एक विस्तृत बयान जारी करते हुए इन आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने फैजल द्वारा अपनी मां जीनत ताहिर, बहन निखत हेगड़े और आमिर खान को लेकर की गई टिप्पणियों को अपमानजनक और भ्रामक बताया है। परिवार का कहना है कि ये कोई पहली बार नहीं है जब फैजल ने गलत तरीके से बातों को पेश किया है। इससे पहले भी वो इस तरह की हरकत कर चुके हैं। उन्होंने मीडिया से सहानुभूति और जिम्मेदार रिपोर्टिंग की अपील की है। बयान में साफ किया गया है कि फैजल के संबंध में जो भी निर्णय लिए गए थे वो पूरे परिवार की सहमति और डॉक्टर की सलाह पर आधारित थे। आमिर खान और उनके परिवार ने उस मुश्किल समय में मीडिया से दूरी बनाए रखी ताकि फैजल की निजता बनी रहे। अब जब लगातार झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं तो परिवार को सामने आना जरूरी लगा। बयान में परिवार के लगभग सभी सदस्यों, रीना दत्ता, जुनैद खान, इरा खान, मंसूर खान, इमरान खान, किरण राव सहित अन्य की सहमति भी शामिल है। उन्होंने एकजुट होकर फैजल के दावों को खारिज किया और सच्चाई सामने रखने की कोशिश की है। बॉलीवुड की हर बड़ी पार्टी में स्पॉट होने वाले और सोशल मीडिया की स्टार बन चुके औरहान अवतरमणि यानी ओरी अब अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में है। सारा अली खान, जानवी कपूर के क्लोज फ्रेंड्स के तौर पर पॉपुलर ओरी का सोशल मीडिया अक्सर उनकी ग्लैमरस लाइफस्टाइल, मस्ती और स्टार किड्स के साथ की तस्वीरों से भरा रहता है। लेकिन इस बार उनका पोस्ट कुछ अलग था। ओरी ने अपने नए वायरल पोस्ट में खुलकर कहा है कि अब वो सिर्फ पार्टी लाइफ से आगे बढ़ना चाहते हैं।
उनका सपना है कि वो शादी करें, बीवी और बच्चों के साथ एक खुशहाल और स्थिर जिंदगी बिताएं। ये बयान सुनकर उनके फॉलोअर्स हैरान हैं और खुश भी हैं, क्योंकि पार्टी किंग की ये इमेज अब बदलती नजर आ रही है। ओरी को अक्सर फिल्म हस्तियों के साथ मस्ती करते, ट्रेंडिंग वीडियो पे डांस करते और अतरंगी फैशन में देखा गया है, लेकिन अब उनका कहना है कि वो एक फैमिली बनाना चाहते हैं जिसमें प्यार और अपनापन हो। सोशल मीडिया पर उनके इस पोस्ट को लेकर ढेरों रिएक्शंस आ रहे हैं। कोई मजाक में शादी का प्रपोजल दे रहा है, तो कोई उनकी इस नई सोच की तारीफ कर रहा है। कभी बॉलीवुड के सबसे चर्चित बैचलर्स में गिने जाने वाले ओरी अब अपने हमसफर की तलाश में हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी से फैमिली की इस जर्नी में उन्हें कब और कौन सा स्पेशल पार्टनर मिलता है। फिल्मी गलियारों से निकलकर आ रही एक दिलचस्प कहानी, जिसमें है 3 बड़े नाम, जया बच्चन, ऐश्वर्या राय और सलमान खान, और कहानी सुनाने वाले हैं संजय लीला बंसाली। इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि साल 1999 में रिलीज हुई उनकी सुपरहिट फिल्म हम दिल दे चुके सनम की स्क्रीनिंग में जया बच्चन भी मौजूद थी। फिल्म आधी चली थी, इंटरवल हुआ और जया बच्चन बिना कुछ कहे हॉल से बाहर चली गई। बंसाली के मुताबिक उस वक्त उन्हें लगा कि शायद जया को फिल्म पसंद नहीं आई, लेकिन बाद में सच्चाई सामने आ ही गई। जया बच्चन ने बताया कि कहानी और किरदार इतने इमोशनल थे कि वो खुद को स्क्रीन से जुड़ा महसूस करने लगी और उनकी आंखें भर आई। उसी भावनात्मक लम्हे में उन्होंने चुपचाप हॉल को छोड़ दिया। बंसाली ने यह भी खुलासा किया है कि जया बच्चन ने फिल्म की तारीफ करते हुए कहा था कि यह फिल्म इंटरनेशनल फेस्टिवल में जानी चाहिए, और हुआ भी ऐसा। हम दिल दे चुके सनम न सिर्फ ब्लॉकबस्टर साबित हुई, बल्कि बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाई गई। यानी जया बच्चन का बीच में उठकर जाना नाराजगी नहीं, बल्कि गहरे इमोशन का इजहार था। एक ऐसा इमोशन जिसे बंसाली आज भी याद करके मुस्कुरा देते हैं। बॉलीवुड के बैकड्रॉप से जुड़ी हैं पाकिस्तानी अभिनेत्री अनीता अयूब ने एक ऐसा दावा किया है जिसने हर किसी को चौंका दिया है। अनीता ने एक पुराने इंटरव्यू में खुलकर बताया है कि देवानंद के साथ उनका रिश्ता किसी आम रिश्ते से कहीं ज्यादा था। वे उन्हें कभी बड़े भाई, कभी पिता, कभी प्रेमी और कभी मां जैसी भूमिका में महसूस करती थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह रही है कि उन्होंने ये बताया कि हम 4 हफ्तों तक डेनमार्क के एक ही बिल्डिंग में रहते थे, मैं दूसरी मंजिल पर और देवानंद तीसरी मंजिल पर। और आप जानते हैं, ऐसे करीब रहते हुए इंसान के बारे में सब कुछ जान जाते हो। यह इंटरव्यू सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हो गया है और सुर्खियां बटोर रहा है। रही बात अनीता के करियर की, तो उनकी शुरुआत 1993 में देवानंद की फिल्म प्यार का तराना से हुई थी और फिर 1995 में गैंगस्टर में फिर से उनका साथ रहा। लेकिन इस रहस्य और अफवाहों ने उनके करियर पर छाप जरूर छोड़ी। क्या यही रिश्ता सिर्फ बड़े स्क्रीन की कहानी रहा या दिल के करीब कुछ और था? ये तो वक्त ही बताएगा। कन्नड़ सिनेमा ने साल 2025 में वो कर दिखाया जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस भी नहीं कर सके। जेपी तुमिनाड द्वारा लिखी और निर्देशित हॉरर कॉमेडी सू फ्रॉम सो ने रिलीज के महज 15 दिन में बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ दिए हैं। 25 जुलाई को रिलीज हुई इस फिल्म का बजट था सिर्फ 5.50 करोड़ रुपए, लेकिन अब ये 75 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार कर चुकी है और अब 100 करोड़ क्लब में एंट्री की तरफ बढ़ रही है। दिलचस्प बात यह है कि जिस साल सलमान खान की सिकंदर और कमल हसन की ठग लाइफ जैसी बिग बजट फिल्में कमाई में फंस रही, उसी साल सू फ्रॉम सो ने अपनी कहानी और अनोखे टाइटल के दम पर दर्शकों का दिल जीत लिया। टाइटल में सू का मतलब है सुलोचना और सो का मतलब है सोमेश्वर। फिल्म में जेपी तुमिनाड, शनिल गुरु, प्रकाश तुमिनाड, दीपक राय पनाजे और राज बी शेट्टी जैसे कलाकारों ने शानदार एक्टिंग की है। लाइटर बुद्धा फिल्म्स के बैनर तले बनी ये फिल्म एक शांत गांव की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जहां एक मासूम प्रेम कहानी अजीबोगरीब घटनाओं में बदल जाती है, जिसे गांव वाले भूत प्रेत से जोड़कर देखने लगते हैं। कॉमेडी के तड़के के साथ हॉरर का मिश्रण दर्शकों को खूब भा रहा है। कर्नाटक और केरल में तो फिल्म का जादू चल ही रहा है, साथ ही मलयालम डब वर्जन में भी दर्शकों का दिल जीत लिया है। तो फिलहाल के लिए आवाज इंडिया के बॉली आवाज जंक्शन में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे कुछ और ग्लैमर भरी कहानियों के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।